बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 25 है मेथड्स ऑफ प्रूफ्स। तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रूफ क्या है। इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं कि आपने इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स का, मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट भी अच्छे से होना चाहिए। तो मेथड ऑफ प्रूफ में आपके पास दो मेथड है, एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक है इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो नेक्स्ट उसकी टू टाइप्स मज़ीद हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट प्रूफ आपके पास क्या होता है। डायरेक्ट प्रूफ, द इम्प्लीकेशन P implies Q can be proved by showing if P is true then Q must also be true। P implies Q की क्या कंडीशन कहती है कि अगर आपके पास P की वैल्यू ट्रू है तो Q भी आपके पास ट्रू होना चाहिए। अगर आपने इम्प्लीकेशन अच्छे से समझी हुई है तो आप समझ जाएंगे। देखिए, ट्रू फॉल्स जहाँ पे आता है वहाँ पे फॉल्स और अदरवाइज ट्रू। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ समझाई थी कि जब हमारे पास इम्प्लीकेशन में जहाँ ट्रू फॉल्स होता है वहाँ पे फॉल्स आता है, ये मैंने लाइन हाईलाइट कर दिया है। ट्रू फॉल्स हो वहाँ पे हम फॉल्स लगाते हैं और बाकी सारी की सारी ट्रू कर देते हैं। कंडीशन यही होनी चाहिए कि फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू और सेकंड वाली फॉल्स होनी चाहिए, तो आपके पास जो आंसर है वो फॉल्स होना चाहिए। ये था डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है, इसकी हम बेसिक्स देख लेते हैं। एन इंटीजर एन इज़ इवन इफ़ एंड ओनली इफ़ एन इक्वल्स टू 2k। तो कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो इवन इंटीजर कब आएगा, जब आप जो n है वो इक्वल रखेंगे 2k। अब देखिए, 2 जो है वो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। के में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आप वो जो है ना वो इवन वैल्यू पुट करें या ऑड वैल्यू पुट करें, के आपको आंसर जो है ना 2 के आंसर आपको हमेशा इवन नंबर देगा। इवन पता ना वो जो 2 के टेबल में आते हैं, तो जब 2 के आप पुट करते हैं तो आपको इवन इंटीजर देगा। जब आप 2 के +1 पुट करेंगे सेकंड वाला, तो वो आपको ऑड नंबर्स इंटीजर्स देगा। ठीक है, एन इंटीजर एन इज़ प्राइम इफ़ एन जो है वो प्राइम कब होगा, प्राइम कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जब आप n ग्रेटर 1 से लेंगे तो सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो r और s पॉजिटिव होंगे, तब आपके पास वो प्राइम होंगे। और कंडीशन क्या बताइए उसके लिए, n इक्वल्स टू r और s। r और s दोनों आपने पॉजिटिव नंबर लेने हैं। जैसे अगर r 1 लिया तो s, या फिर s आपने 1 लिया है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो प्राइम नंबर्स आएंगे। n जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बताया हुआ है कि एन इंटीजर n ग्रेटर देन 1 इज कंपोजिट इफ एंड ओनली इफ n इक्वल्स टू r f फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स r एंड s विद r इज नॉट इक्वल्स टू 1 एंड s इज नॉट इक्वल्स टू 1। कंपोजिट आपके पास कब होंगे, कंडीशन सेम रहे। प्राइम में और कंपोजिट में क्या फ़र्क है, प्राइम में था n इक्वल्स टू 1 या s भी इक्वल्स टू 1, जबकि कंपोजिट में कहते हैं कि r और s दोनों 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए, लेकिन n जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 5 वाली प्रॉपर्टी बताई हुई है। अ रियल नंबर इज़ अ रैशनल। रैशनल कब होता है, जब आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस ये बात बताई हुई है। देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, आपने 0 नहीं पुट करना। फिर आपको कहते हैं इफ़ n एंड d आर इंटीजर्स, d इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन d डिवाइड्स n। तो आप इसको रिटर्न कैसे कर सकते हो, d बार n। आप इसको जो है ना वो डिवाइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बार है, इफ़ n इक्वल्स टू डी के, आपने ये पीछे भी याद किया होगा कि n इक्वल्स टू डी के कंडीशन होती है डिवीजन की। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो जो d है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। जब आप d 0 पुट कर देंगे तो होल वैल्यू 0 हो जाएगी। एन इंटीजर n इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब आपके पास k जो है ना वो कोई भी वैल्यू हो सकती है और उसका जब आप स्क्वायर ले सकते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगी। फिर कुछ प्रूव्स हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ टू इंटीजर इज इवन। आपने ये प्रूव करना है कि आपके पास दो इंटीजर हैं वो इवन है। आपको ये प्रूव्स आ सकते हैं पेपर में, ज़रा ध्यान से इनको देखिएगा। तो कहते हैं हम लेट कर लेते हैं m और n हमारे पास दो जो है ना वो ऑड इंटीजर्स हैं। उन्होंने कहा था कि आपने ऑड इंटीजर्स ही लेने हैं और आपने प्रूव करना है कि जब हम दो ऑड इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो वो इवन आता है। तो आप लेट कर लें, m आपके पास जो है वो 2k+1 है और n जो है वो 2l+1 है। अब हम सेम k और l जो है ना वो सेम इंटीजर्स नहीं ले सकते, k वैल्यूज़, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं अगर हम दोनों को k पुट कर देंगे
लेंगे तो वो तो सेम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कोई भी एक हम आइडेंटिफिकेशन के लिए के ले लेते हैं और एक हम एल ले लेते हैं। एम और एन आपने ले लिया। अब ये दोनों के दोनों आप देखें 2k+1 लिया है। हमने पढ़ा था ना कि ऑड में क्या हम लेते हैं, ऑड वैल्यू कब आती है, जब आप 2k+1 करते हैं, ठीक है। तो के आपके पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जब आपने प्लस किया 2k+2l+2 आ गया। अब इनमें 2 जो था वो कॉमन आ रहा था, आपने 2 को कॉमन निकाल लिया, और जो k+1 l+1 था ना, उसकी जगह आपने कहा कि ये तीनों जो हैं वो कोई ना कोई रियल नंबर होगा। आर से डिनोट कर लें। तो यहाँ से प्रूव होता है कि आपके पास 2 के साथ आर आ रहा है, ठीक है, 2r। तो देखिए 2r हो, 2k हो, 2l हो, देखिए +1 ही ना बस आ रहा साथ। तो ये आपके पास इवन नंबर्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गया, और वो भी क्या है, इवन आया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रूव है, आपके पास n कोई भी इंटीजर है और n -n की पावर 1 की पावर n = 1 है, आपने ये प्रूव करना है। तो जहाँ पे n है इवन है तो मतलब 2 के पुट करना है आपने। जहाँ पे n है, n की जगह सवाल में आपने 2 के पुट किया, तो 2 को आप जो है ना वो सेपरेट कर लें और k को उसके होल स्क्वायर में लिख लें जैसे इन्होंने किया हुआ है। फिर -1 का स्क्वायर लें तो वो 1 हो जाता है और उसकी पावर k। तो आपके पास 1 की पावर k कुछ भी ले लें तो वो आपके पास 1 ही रहेगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया है, ठीक है, कि ये एक इवन इंटीजर है। नेक्स्ट देखिए, प्रूव है, प्रोडक्ट आपने लेना है इवन इंटीजर का और कहते हैं ऑड इंटीजर का, और वो दोनों इवन होने चाहिए। तो वैसे ही आपने m ले लें 2k, क्योंकि आपने एक इंटीजर इवन लेना है और एक ऑड लेना है। m आप इवन ले रहे हैं 2k, और जो n है वो आप ऑड ले रहे हैं 2l+1। अब इनका प्रोडक्ट लेना था, इन्होंने कहा था प्रोडक्ट लें मतलब मल्टीप्लाई करें। तो जब इनको मल्टीप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लेना है आपने। तो जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया 2k को 2l+1 के साथ, तो आपके पास फाइनल क्या आया, 2k 2l+1। यहाँ पे k 2l+1 अगर आप r के इक्वल पुट करेंगे तो 2r आएगा, और ये आपके पास इवन आ रहा था। हमने कहा कि जब हमने इनका प्रोडक्ट लिया तो वो इवन आ रहा है। फिर इसी तरह से स्क्वायर वाला आपने करना है कि जहाँ पे आपके पास है, कहते हैं n आपने इवन इंटीजर लेना है, यानी कि 2k लेना है n की जगह। तो 2k का स्क्वायर लेंगे 4k आ जाएगा, 2 को अलहदा कर लें और 2k स्क्वायर को आप p के इक्वल या r के इक्वल लेट कर लें, फिर वो आपके पास 2p आए या 2 आ रहा है, वो आपके पास इवन इंटीजर प्रूव होगा। इस तरह से आपने ऑड भी देख लेना है, ठीक है। मैंने आपको कितने प्रूफ समझा दिए हैं, सेम इसी मेथड के ऊपर आपने ये भी कर लेने हैं। यहाँ पे बताया हुआ ये वाला प्रूफ भी है कि आपके पास सम जो है दो इंटीजर्स का इवन हो और उनका जो डिफरेंस है ना, देन सो इज देयर डिफरेंस। तो सपोज कर लें कि आपके पास सम लेना था 2 इंटीजर्स का, आपने सम निकाल लिया, m+n जो है वो आपके पास 2k के इक्वल आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा था 2 इंटीजर हो उनका सम ले और वो इवन आए, तो हमने कहा हम m+n लेते हैं तो वो आपके पास 2k के इक्वल आ जाता है। अब m को आप यहीं पर दें, इन्होंने कहा था देन सो इज देयर डिफरेंस, डिफरेंस बताना है। तो m = 2k - n आ गए। कैसे, जो +n था दूसरी साइड पे जाके -n हो गया। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब आपने क्या करना है, m - n, यानी कि जहाँ पे m है उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है 2k - n, और साथ -n भी है। अब ये होगा कि -n और -n आपके पास -2n हो जाएगा। इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाले, k - n बचा, तो ये k - n जो है वो 2r के इक्वल है, ठीक है। 2 और k - n को आप r के इक्वल ऐड कर लें तो ये आपके पास इवन इंटीजर आ जाता है, ठीक है। रैशनल के लिए भी यही बताया हुआ है। प्रूव आपने करना है सम 2 रैशनल नंबर का, तो आप लेट कर लें आर आपके पास रैशनल होता है ना, जो p/q यानी कि बट्टे की फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू ले लो। r/b है और s जो है c/d है। तो आपने बताया कि जो ABCD में जो डिनोमिनेटर में ना b और d वो दोनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। ज़ीरो होंगे तो वो आपके पास होल वैल्यू को जो ना अनडिफाइन कर देंगे। फिर उन्होंने कहा था रैशनल नंबर दोनों लेने हैं और उनका सम निकालना है। हमने a + b और c और d को जमा किया, फिर आपने इनका एलसीएम लिया, BD AD + BC आ गया। अब आपके पास ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी p के इक्वल है, नीचे वाली q के, क्योंकि ये दोनों ओवर में ही आंसर आ रहे हैं। तो ये आपके पास एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम r और s को जमा भी करें तो उनका हमारे पास रैशनल नंबर ही आता है। फिर आगे एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स हैं r और s, जिसमें r जो है ना वो छोटा है s से, लेसर है, ठीक है। तो आपने प्रूव करना है कि रैशनल नंबर जो x है वो लाई कर रहा है r और s के दरमियान, ठीक है। तो आपकी पहली कंडीशन क्या बताइए, r जो है वो लेसर है s के, तो ये आपके पास फर्स्ट बन गई इक्वेशन। दूसरा इन्होंने कहा करना क्या है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड में, यानी कि r लेसर s में दोनों साइड पे
प्लस कर दिया, ऐड कर दिया आर को, एक साइड पे 2r बन गया, एक साइड पे बन गया लेसर r प्लस s। अब यहाँ पे r को यहीं पे रहने दे और 2 जो था वो नीचे जाके डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो नीचे जाके 2 डिवाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर देना बोथ साइड पे 1 को। नेक्स्ट एडिंग s टू बोथ साइड, पहले हमने r ऐड किया था ना दोनों साइड पे, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों साइड पे s ऐड कर देना है, जो सवाल था उसी में। फिर यहाँ पे भी आपके पास r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास दोनों का आंसर देखिए r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 है और एस वाले में भी r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से आपके पास कंबाइन जब इक्वेशंस को करेंगे तो r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 वो r और s के दरमियान लाई कर रहा है। तो यही आपने इनको बताना था कि ये आपके पास एक रैशनल नंबर है r प्लस एस डिवाइडेड बाई 2 और वो लाई कर रहा है r और s के दरमियान, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये भी बता देना, ये डिवाइड वाला आपके पास जो है ना वो प्रूव आ जाता है। a b c आपके पास हैं 3 इंटीजर्स और a डिवाइड करता है b को और b जो है वो c को डिवाइड करता है। तो प्रूव करें कि जो a है वो c को भी डिवाइड करता है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव टाइप जो है ना वो प्रूव है। तो सबसे पहले आपने प्रूव कर लेना ये जो तीनों है ना वो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है और हम डिवाइड इनको कर सकते हैं, यानी कि जब आप b इक्वल्स टू AR कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर डिवाइड होते हैं तो दूसरी साइड पे वही वाली वैल्यू जाके इक्वल भी तो आ सकती है ना। तो r अगर आप लेते हैं a ओवर b के इक्वल, ठीक है, तो फिर जब आप r इक्वल a ओवर b किया है तो डिवाइड ख़त्म करेंगे तो b r के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरह से कंडीशन बता रहे हैं। तो कहते हैं b अगर आपके पास AR के इक्वल है, c आपके पास BS के इक्वल है, r और s आपने कोई दो से इंटीजर्स लिए जैसे हम हर दफ़ा लेते हैं, तो c किसके इक्वल था, BS के। तो b की जगह b की वैल्यू पुट करें जो कि AR है, वो आपने पुट की तो आपके पास बन जाएगा ARS। तो a को कॉमन निकाले RS बन जाएगा, यहाँ पे RS को आप पुट कर दें k के इक्वल जो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या कंडीशन बनती है, a जो है वो डिवाइडेड बाय c बनता है, क्योंकि वो जो c था वो a के नीचे आकर डिवाइड हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर a डिवाइडेड बाय b है, b डिवाइडेड बाय c है, तो फिर a डिवाइडेड बाय c भी है। नेक्स्ट प्रूफ आपने अब देख लेना, सेम जो है ना इसी पैटर्न के ऊपर सारे के सारे प्रूफ्स करवाए गए हैं। तो मेरे नहीं ख्याल से इसमें प्रॉब्लम होगी आपको, ये सारे के सारे प्रूव आपने उसी पैटर्न के साथ कर लेने हैं। 3 से 4 प्रूव हैं, अब आपने ये खुद से करने की कोशिश करनी है। प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपने प्रूव करना है कॉन्ट्राडिक्शन को। तो अ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और इट इज़ फॉल्स बट नॉट बोथ। इसमें कहते हैं कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स, लेकिन एट द सेम टाइम जो है ना वो दोनों नहीं हो सकती, यानी कि एट द सेम टाइम ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती। तो ये हमारा रूल कहता है कॉन्ट्राडिक्शन का, ठीक है। हेंस द सपोजिशन दैट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड इज फॉल्स लीडिंग लॉजिकली टू अ कॉन्ट्राडिक्शन इम्पॉसिबली और एब्सोर्डिटी। तो कहते हैं आप अब जो है ना इसको सपोज कर ले स्टेटमेंट को कि वो फॉल्स है, तो फिर अब जब सबका आंसर फॉल्स आता है तो वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो अब उसको हम एब्सोर्डिटी कहते हैं। अगर सारा जो है ना वो दुरुस्त आता है तो उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपने नेक्स्ट करना क्या है, बेसिकली कहते हैं अगर आप इम्प्लीकेशन करते हो, निगेशन P इम्प्लाइज Q करते हो, आप उसको राइट कर सकते हो, ये डी मॉर्गन लॉ की तरह है। जैसे आप A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है ना, इसी तरह से इम्प्लाइज करते हो तो आप निगेशन को सेपरेट कर लेते हो, निगेशन P और Q। ये आपके पास सेम आंसर जो ना प्रोवाइड करता है, इम्प्लीकेशन P निगेशन P इम्प्लाइज Q का आंसर आपके पास P एंड निगेशन Q के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना कंडीशन निगेशन की जो है ना वो फॉल्स होनी चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब आपने अगर फॉल्स आंसर ले आए हैं, इम्प्लीकेशन आपकी ट्रू थी और निगेशन आपकी फॉल्स होनी चाहिए, तो ये आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन का प्रूफ है। यही बात इन्होंने जो है ना यहाँ पे बताई हुई है। आपने ये वाली जो स्टेटमेंट है ना इसको याद कर लेना है, निगेशन P इम्प्लाइज Q अप्रॉक्सीमेटली P एंड निगेशन Q ये दोनों आपके पास क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। C आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर आपको जो है ना वो P दिया हुआ है, सॉरी प्रूफ दिया हुआ है। सपोज देयर इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर n, देन आपके पास एक ग्रेटर इंटीजर है n और कहते हैं कि आपके पास जो n है, जो स्मॉल n है वो लेसर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए n के, किसी भी इंटीजर के लिए। तो आपके पास जो m है वो इक्वल आएगा n प्लस n 1 के। आप लेट कर रहे हैं ना,
तो अगर आप कहते हैं नाउ m इज़ एन इंटीजर सिंस इट इज़ अ सम ऑफ इंटीजर्स, m क्या हुआ, आपके पास एक इंटीजर आ रहा है, वो n+1 को जमा करके आपके पास m आ रहा है ना, तो m आपके पास सम का इंटीजर है। m जो है वो ग्रेटर देन n होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप n में कुछ भी जमा कर रहे हो ना, 1 जमा कर रहे हो, n कुछ भी हो, तो m आपके पास ग्रेटर आएगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने बस यहाँ पे बताई हुई है कि m एक इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन भी कहेंगे। एक्सरसाइज है गिवन अ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन फॉर द स्टेटमेंट। आपने कॉन्ट्रडिक्शन का प्रूफ जो है ना वो करना है। अगर n स्क्वायर हमारे पास इवन इंटीजर है तो n भी हमारे पास इवन इंटीजर है, ये आपने बात प्रूफ करके बतानी है। तो हम क्या लेते हैं कि हमारे पास n स्क्वायर जो है वो इवन इंटीजर है और n इज़ नॉट इवन इंटीजर। अगर नहीं होगा तो n आपके पास ऑड होगा, क्योंकि देखें इवन नहीं आ रहा ना अगर n, तो फिर वो क्या होगा, वो ऑड होगा। तो हम n इक्वल पुट करेंगे 2k+1, ऑड की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। पहला स्टेप क्या किया, इन्होंने बोला था इवन है, हमने कहा इवन नहीं है तो फिर वो ऑड हो सकती है, हमने n पुट कर लिया 2k+1। फिर क्या करना है, n अगर 2k+1 है तो उन्होंने कहा था n स्क्वायर ना, तो हम n स्क्वायर पुट करेंगे तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। फिर स्क्वायर ओपन होगी, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला ओपन हुआ, पहले बन गया 4k² + 4k+1। n स्क्वायर जब ये बन गई वैल्यू तो यहाँ पे देखिए 4k आ रहा था दोनों में कॉमन, तो हमने यहाँ से सिर्फ 2k को कॉमन निकाला तो 2k² + 2k बच गया +1। अब ये जो k² + 2k है ना, इस पूरे की जगह आपने r वैल्यू पुट की है। ठीक है, ये सारी की सारी r है। r आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो r पुट किया तो +1। अब 2r+1 क्या आ रहा है, ये ऑड की कंडीशन थी ना 2r+1, तो हमने शो कर लिया कि अगर हम n स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास ऑड ही आएगा। ऑड पुट किया था और ऑड ही आ गया। इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो है कॉन्ट्रडिक्शन की हमने कहा था अगर बोथ एट द सेम टाइम ट्रू नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए हमने जब ऑड प्रूव करना चाहिए तो वो ऑड ही आ रहा है, इसका मतलब है कंडीशन आपकी ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर इवन है, क्यों हम इवन पुट करते तो हमारे पास इवन ही आंसर आना था, जब हमने ऑड पुट किया तो ऑड ही आया। लेकिन बात ये कि इन सवालों में हमने इवन नहीं, हमने ऑड ही वैल्यू लेनी है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन में। फिर नेक्स्ट एक और प्रूव है कि हमारे पास n3+5 है वो ऑड है और n जो है ना वो इवन है, कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से यूजिंग आपने प्रूव करके बताना है। तो फिर वही वाला हम करेंगे कि अगर n3+5 ऑड है तो इसका मतलब है कि वो इवन नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था n इज़ इवन, आपने ही बताना है, तो हम लेते ही ऑड है, हम कहते हैं कि वो ऑड नहीं है, तो फिर अगर ऑड है वो तो फिर वो इवन नहीं है। इस मेथड को आपने बताने के लिए क्या करना है, सिंस n इज़ ऑड एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज़ ऑड, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दो ऑड नंबर को तो वो हमें ऑड आंसर ही देता है, 3 3 9। ठीक है, इस तरह से 5 5 25। आपको ये मैं समझा रही हूँ कि जब हम दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई ऑड नंबर ही देता है। ठीक है, फिर कहते हैं n स्क्वायर इस लिहाज से ऑड होगा जबकि n⁻³ जो है ना वो इक्वल आ रहा है n स्क्वायर के, n² के। तो n स्क्वायर जब वो तो आपके पास इवन आएगा ना कोई नंबर, आप इसकी पावर लेंगे पॉजिटिव इंटीजर आएगा। n3 को हम n.n पुट कर सकते हैं लेकिन आंसर वो हमें ऑड देगा। फर्दर आप ये कहते हैं कि आप जो है ना दो नंबर को ऐड करते हैं ऑड को तो वो इवन बन जाता है, जैसे 5 + 5 10 बन गया। ठीक है, 25 + 25 50 बन गया। दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ऑड नंबर आता है, जबकि दो ऑड नंबर को प्लस करने से हमारे पास इवन नंबर आता है। ये बात इन्होंने यहाँ पे आपको समझाई है। ठीक है, तो ये कहते हैं आपके पास फॉलो करती है कंडीशन। सवाल उन्होंने क्या दिया था, n3+5। ठीक है, तो कहते हैं आपके पास 5 अगर इक्वल आ जाता है n3+5 माइनस n3, 5 की जगह आपने n3+5 पुट किया अगर, ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या बन रही है, 5 = n⁻³ + 5 - n⁻3। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ना इसका जब आप आंसर फाइंड करेंगे तो ये इवन आएगा। सवाल में भी इन्होंने हमें क्या कहा था कि नंबर ऑड है लेकिन आपने इसको प्रूव करना है कि ये इवन है कॉन्ट्रडिक्शन से। तो इस कंडीशन के मुताबिक आपके पास ये इवन आ रहा है और ये कॉन्ट्रडिक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हम कह सकते हैं n⁻³ 5 + 5 और n जो है वो बोथ ऑड हैं, इज रॉन्ग एंड सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, क्या कह रहे हैं
कि जब हमने n+3 की n की पावर 3 लिया +5 उसका आंसर, और जो हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेट्स सपोज 5 पुट करें, ये बहुत अगर हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं तो इन्होंने तो ऊपर जो हमें बोला था, कहा था कि हम ऑड पुट करते हैं लेकिन हमारे पास इवन वैल्यू आएगी, इवन तो ना आई, दोनों तो ऑड आए, तो हम कहेंगे कि ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है जो ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट फिर इसी तरह की एक एग्जाम्पल है कि प्रूव है कॉन्ट्रडिक्शन का स्टेटमेंट का, m और n जो है ऑड इंटीजर्स हैं और आप इनको ऐड करें तो वो इवन इंटीजर हो। ठीक है, तो n आप पुट कर लें 2p+1, ऑड लेनी है ना q भी, फिर आप इन दोनों को जो है ना दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, ऐड करके क्या आया 2p+q+1, p+q+1 को आप r पुट कर दें इक्वल तो 2r आएगा, तो इन दोनों ऑड नंबर्स को ऐड करके आपके पास इवन नंबर आ रहा है, तो वो आपके पास क्या होती है कंडीशन, ये अगर 2 आ रहा था तो ये इवन है, तो कॉन्ट्रडिक्शन की अजम्पशन क्या आती है कि n+m जो है वो ऑड आएगा, लेकिन हालांकि ये इवन आया है। ठीक है, नॉट इवन है तो मतलब वो ऑड है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इवन वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपने इनको देख लेना साथ साथ। यहाँ पे रैशनल के लिए भी जैसे पीछे सवाल करवाया ना दूसरे रूल के लिए, इसके लिए भी सेम आपने ऐसे इन सवालों को कर लेना है। मेरे नहीं ख्याल से कोई भी ऐसा मुश्किल है जो नहीं हो सकता, आपने इन प्रूफ्स को जो है ना वो देख लेना है, सारे सेम पैटर्न पे हो रहे हैं। कॉन्ट्रापोजिशन का देख लें, प्रूव है, कहते हैं आपके पास अप्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्विवेलेंस बट अ स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापोजिटिव। इम्प्लीकेशन आप लेते हैं तो कंट्रापोजिशन में क्या होता था, आपके पास साइन भी चेंज होते हैं और जगह भी चेंज होती है। ठीक है, पी इम्प्लाइज क्यू है ना, क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में, और इन दोनों के साथ निगेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, सिंबल भी चेंज होने हैं और डायरेक्शन भी चेंज होती है इसमें। फिर क्या कहते हैं, एक्सप्रेस करता है स्टेटमेंट को पी देन क्यू की फॉर्म में, इसको हम रीराइट करते हैं नॉट क्यू नॉट पी में, और इनकी जो ना वो कॉन्ट्रापोजिटिव को हम क्या करते हैं डायरेक्ट प्रूफ की मदद से हल करते हैं। पहले हमने क्या किया था, बीच में कॉन्ट्रडिक्शन की ना, वो डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, ये आपके पास जो ना वो डायरेक्ट प्रूफ की मदद से हल होगा कॉन्ट्रापोजिटिव। प्रूफ करना है आपने कि n जो है n² इवन इंटीजर है, n इवन आएगा, इसको कंट्रापोजिटिव से करना है। तो कंट्रापोजिटिव क्या कहता होता है कि ये कह रहे हैं कि इवन है, आपने प्रूफ करना है, तो आपको n² को इफ़ n इज़ नॉट इवन, इवन नहीं है तो वो ऑड है, देन n² इज़ नॉट इवन। एक कंडीशन ट्रू होगी तो दूसरी भी ट्रू होगी, तो ट्रू होती है ना। कहते हैं अगर n इवन नहीं है तो फिर n की स्क्वायर भी इवन नहीं होगा, यानी कि n अगर ऑड है तो n² भी ऑड ही होगा। कंडीशन कन्वर्ट हो गई है ना, देखें, इवन नॉट इवन का मतलब क्या है, ऑड होगा। ठीक है, फिर कहते हैं सपोज कर लेते हैं कि n हमारे पास ऑड है, लेना क्या है, n को हमने ऑड लेना है। इवन प्रूफ करने के लिए देखिए हम ऑड ले रहे हैं, इसका ऑपोजिट जा रहे हैं। n आप कहते हैं कि जो है ना वो ऑड नंबर है, तो n क्या पुट करेंगे 2k+1, और n कब ले लिया स्क्वायर, जब n का हमने स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या वैल्यू बनी 2k² + 2k+1, बीच वाली जो 2k+2k था, 2k² + 2k वो r के इक्वल प्रूव हो गया, तो ये आ गया 2r+1। जब हमने ऑड वैल्यू ली और उसने हमें ऑड ही आंसर दिया है, तो ऑड का ऑड ही आंसर आया, तो ये कंडीशन हमारे पास ठीक है, ट्रू कह रहा है। इसका मतलब है कि अगर ऑड पुट करने से ऑड ही आती है तो इवन से इवन आएगी, तो हम कह सकते हैं कि n² ऑड आया है, कंट्रापोजिटिव की स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई है, और गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है कि जब हम n² जो है ना, अगर n पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी लेंगे तो वो इवन आएगा, n इवन है तो n की स्क्वायर भी इवन आएगा। ठीक है, लेकिन हमने ऑड वैल्यूज पुट करके इसको प्रूव किया है। नेक्स्ट भी प्रूव है, ये 3n+2 है ना, कहते हैं ये ऑड है, और ये कब है, जब n भी हमारे पास ऑड है, तो हम कहेंगे भाई ये इवन है। हम इवन पुट करके देखेंगे इवन की कंडीशन में, ये देखिए उल्टा आ रहे हैं, वो ऑड कह रहे तो हम इवन करके प्रूव करके बता रहे हैं, इवन है, इवन का इवन ही अगर आ जाएगा आंसर तो हम कह देंगे भाई ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इवन पुट की इवन ही आई, तो हम कह रहे हैं कि ये इवन आ रहा है, तो जो कंट्रापोजिटिव की जो कंडीशन थी वो ट्रू है। तो मेरे नहीं ख्याल से ये मुश्किल है, तो आप इनको खुद करिएगा। ठीक है, यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर, होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो प्रूव्स हैं जो मैंने नहीं करवाए आप उनको छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे बोला है कि आप उसको खुद करें। ठीक है, उसको समझें, तो इनको अच्छे से करिएगा, ना समझ आइए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।